ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। आज हम आप सबको श्रावण मास महात्म्य अध्याय दूसरा के बारे में बताएंगे, तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में भगवान जी का नाम जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरे में श्रावण मास के नियम पालन के महत्व के बारे में बताया गया है। तो बोलिए गणेश भगवान जी की जय। शिव जी कहते हैं, हे सनत कुमार, आप अत्यंत विनम्र हैं। आपने जो कुछ मुझसे श्रावण मास के बारे में जानना चाहा वह अब मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। अतः अब आप एकाग्र भाव से श्रवण करें। भगवान शिव जी कहते हैं कि इस मास में नियमानुसार रहते हुए सायं 4 बजे भोजन ग्रहण करें। 1 मास तक रुद्राभिषेक करें। उस समय उपवासकर्ता को अपनी प्रिय वस्तु को त्याग देना चाहिए। पुष्प, तुलसी, मंजरी के दल, फल और धान बिलपत्र से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियमानुसार व्रत धारण करें। कोटि लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं कि मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है, अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य करना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत प्रकार के शुभ फल देने वाला होता है। हे महाभाग, इस मास में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। प्रातःकाल स्नान कर एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन प्रभु पूजन करें। इस मास में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। शताक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्कार तथा वेद पठन मनोकूल और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए और यह अत्यंत फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि ग्रह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा आयुक्त होम करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मास में व्रत रहित रहने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। वह वहाँ पर महाप्रलय तक रहता है। इस श्रावण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई भी महाप्रिय नहीं है। यह मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। अतः हे सत्पुरुष, इस मास में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक से सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें और सोमवार के मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं को और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोचक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगला गौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत और बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत और शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंतिका देवती व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया गया व्रत औदुंबर तृतीया तिथि को किया गया व्रत गौरी व्रत होता है और चतुर्थी को किया गया व्रत दुर्गा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस तरह से शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो व्रत किया जाता है वह नाग पूजा व्रत कहलाता है और वह उत्तम फलदायी होता है। छठी का व्रत सुपोदन तथा सप्तमी का व्रत शीतला देवी व्रत कहलाता है। अष्टमी और 14 तिथि को देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। इसी मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का व्रत नक्त व्रत कहलाता है और 10वीं का व्रत आशा व्रत कहलाता है और कुछ विद्वान कृष्ण पक्ष की 10वीं के व्रत को भी आशा व्रत कहते हैं। द्वादशी के व्रत वाले दिन हरि भगवान का पवित्रारोपण करना कहलाता है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है तथा इसको धारण करने से अति उत्तम गति प्राप्त होती है। और इस मास में पूर्व माही को विसर्जन, उपाकर्म, रक्षाबंधन, सभादीप, श्रावणी क्रम, सर्पबलि एवं हयग्रीव अवतार कहलाए हैं, जो विष्णु भगवान जी का रूप होते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की
पूर्णमाही को 7 व्रत होते हैं। इसी माह कृष्ण पक्ष में अष्टमी को विष्णु भगवान पृथ्वी पर कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और इस दिन विधि विधान सहित व्रत एवं उत्सव का आयोजन अवश्य करें। श्रावण मास में अमावस तिथि व्रत पिथौरा व्रत कहलाता है। इस दिन बालों की पूजा अर्चना करें और कुशो पाटन करें। इस मास में प्रथमा से लेकर अमावस तक किए जाने वाले व्रतों के देव भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथमा तिथि के देव अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा जी और तृतीया की देवी गौरी, चतुर्थी के देव गणनायक और पंचमी के सर्प, छठी के गणनायक, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के सोम शिव और नवमी की देवी दुर्गा, दशमी यम, एकादशी विश्वदेव स्वामी, द्वादशी हरि भगवान, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी के शिव एवं पूर्णमाही चंद्रदेव हैं। अमावस के स्वामी पितर कहलाते हैं और तिथि के अनुसार ही उस देव का पूजन करना चाहिए। हे महामुनि, सूर्य संक्रमण के कारण उस दिन से चंद्र राशि पर 12 अंग एवं 40 घटी व्यतीत हो जाने पर अगस्त नक्षत्र दिखलाई पड़ता है। अगस्त नक्षत्र के उदय होने से 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य देना शुरू कर दे। वर्ष के 12 मासों में सूर्य भिन्न भिन्न नामों से स्थापित होते हैं, परंतु श्रावण मास में सूर्यदेव गर्भाष्ट नाम से स्थापित होते हैं। अतः तप्तर हो एवं भक्ति भाव से उसी महीने का उनका पूजन करें। वर्ष के इस माह में साग खाना वर्जित है और भाद्रपद मास में दही लेना वर्जित है। आश्विन मास में दूध का त्याग करें तथा कार्तिक मास में दाल नहीं खानी चाहिए। यदि यह सब विधान पूरा करने में असमर्थ हो तो केवल इस श्रावण मास में ही इन सब वस्तुओं को छोड़ देने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सूर्य जी कहते हैं मुनियों से, हे महामुनि, इस मास में आने वाले उपवासों और पूर्व कार्यों का संपूर्ण वर्णन कई 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। सूर्य जी कहते हैं, सनत कुमार से जो प्राणी मुझ में तथा हरि में केवल भेदभाव की कल्पना करते हैं वे सब अंत में नरक लोग जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप भी श्रावण माह में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें और यह सब मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्रावण मास महात्मा अध्याय दूसरा यहीं पर संपूर्ण होता है। इस कथा को दूसरे अध्याय को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सावन के महीने की महत्ता के बारे में पता चलता है कि सावन का महीना कितना पवित्र और कितना महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आप लोग भगवान जी का नाम जरूर लिखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। मैं रोज़ इस तरह से महात्म को डालती रहूँगी। 30 अध्याय है, आप सब लोग मेरे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा।